लाली बन सरल कपोलों में, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोड़ बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, जो बनती कानों की लाली। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 34वीं कड़ी में हम सुन रहे हैं श्रद्धा को अपने आप से ही बातें करते हुए अपनी ही एक सकुचाई सी लज्जामयी छाया से। विश्वास नहीं हो रहा है उन्हें अपने इस नए रूप पर, अपने भीतर आए उन परिवर्तनों पर। यूं तो नारी और पुरुष संयोग के संदर्भ में लज्जा का जागृत होना स्वाभाविक ही होता है, किंतु श्रद्धा तो पहली बार अनुभव कर रही थी उस भाव का, पहली बार देख रही थी अपने आप को इस बदले हुए स्वरूप में। लज्जा से पाकर अपने प्रश्नों के उत्तर कुछ कुछ संभल रही हैं श्रद्धा, किंतु अपने आप को दुर्बल सा महसूस कर रही हैं मनु की तुलना में। लेकिन लज्जा का कहना है कि ये दुर्बलता नहीं है, ये शक्ति है तुम्हारी। तुम नहीं जानती कि यह तुम्हारा आकर्षण कुछ और नहीं, बल्कि अपने स्वामी कामदेव से बिछड़ी हुई देवी रति की शक्ति है, और मैं उसी देवी की प्रतिमा हूँ, लज्जा। देव संस्कृति की विनाश लीला को देखा है मैंने अपनी आँखों से। ठगा है मुझे स्वयं मेरे स्वामी काम ने, मेरी अपनी वासना ने, और देवों की उसी अशिष्टता, उसी अनौचित्य, उसी विलासिता से लेकर सीख अब सावधान करने आई हूँ। लाली बन सरल कपोलों में, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोड़ बनकर जगती। चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ, जो बनती कानों की डाली। कहती है लज्जा कि मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारे सौंदर्य की, तुम्हारे शील की रक्षक। कभी नव यौवनाओं के कोमल कपोलों पर प्रकट होती हूँ बन के सूर्य की सी लालिमा, तो कभी उनकी आंखों में रच बस जाती हूँ अंजन की स्याही बनकर, काजल की कटार बनकर, और कभी बन जाती हूँ उनके कुंचित घुंघराले काले बालों की उलझन, जो किसी भी देखने वाले के मन में वासना जागृत किए बिना नहीं रह सकती। लेकिन ये उलझन, ये लाली, ये काजल की स्याही केवल आकर्षण नहीं है, परख के पैमाने भी हैं जो नियति ने दिए हैं नारी को। कहती हैं चंचल किशोरियों से लज्जा कि अपने इस सौंदर्य की शक्ति को पहचान लो, क्योंकि ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। तुम चाहो तो समर्पण और न चाहो तो विद्रोह, सुरक्षा कवच। लेकिन मैं लज्जा तुम्हें यह निर्णय लेने का समय और समझ दिया करती हूँ, जैसे कि एक धात्री, एक धाय या फिर एक माँ समय आने पर अपने बच्चों को कान मरोड़ कर उन्हें कुछ गलत करने से रोकती है। तो कानों की वो मसलन की लाली, वो मीठा सा दर्द का एहसास सदा याद दिलाता रहता है, रोकता रहता है पथभ्रष्ट होने से। वही हूँ मैं भी, बस अंतर इतना है कि बाल्यकाल में माँ बनकर कान ऐंठ दिया करती थी, लेकिन यौवन की उच्छृंखलता को, यौवन की स्वच्छंदता को तो स्वयं ही अपने आप पर अंकुश लगाना होगा ना। अपना रक्षण स्वयं करना होगा,
कभी बन लज्जा की लाली तो कभी बन दुर्गा महाकाली। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निबिड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निबिड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता मैं नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। तो लज्जा की हर बात को बड़े ध्यान से सुना है श्रद्धा ने, लेकिन फिर भी स्वयं को कुछ निर्णय लेने में मजबूर पा रही हैं। तो हिम्मत करके बोल उठती हैं कि जो कुछ तुमने कहा, समझाया, अपना परिचय दिया, अपने आने का कारण बताया, सब समझ गई मैं, सब ठीक है, सही है, लेकिन मेरे भीतर का द्वंद्व तो वहीं का वहीं है। मैं अब भी समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, क्या सही है मेरे लिए, मुझे बताओ। मुझे तो केवल इतना समझ में आ रहा है इस पूरे प्रकरण में कि नारी होने के कारण मैं कितनी दुर्बल हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। यद्यपि मेरे शरीर के अंगों में कोमलता है, सौंदर्य है, किंतु इसी कोमलता के कारण, शरीर की इसी सुकुमारता के कारण मुझे पुरुष के सम्मुख अपनी हार माननी पड़ रही है। मैं तो अपने इस अनिश्चित जीवन में, अपनी इस अज्ञान की अवस्था के कारण इस तरह से भटक रही हूँ जिस तरह से कोई पथिक संसार में निबिड़ निशा में, यानी अंधकार पूर्ण रात्रि में प्रकाश न हो, जहाँ भटक गया हो, जिसे मार्ग न दिखाई दे रहा हो। मुझे तो केवल इतना बताओ कि अपने जीवन में मैं अब क्या करूं, क्या निर्णय लूं। मनु मेरे समक्ष हैं, उनका प्रेम मुझे पुकार रहा है, मेरे समर्पण की प्रतीक्षा है, मैं समर्पण करूं अथवा नहीं। अचानक इस नए परिवेश में श्रद्धा अपने आप को दुर्बल समझ रही हैं, क्योंकि जब तक श्रद्धा और मनु केवल अतिथि और गृह स्वामी थे, कोई कोमल प्रेम भाव, काम या वासना नहीं था उनके भीतर। दोनों में एक समानता का, एक समन्वय का भाव था। कभी कभी तो मनु को श्रद्धा स्वार्थी, कठोर और न जाने क्या क्या लगती थी, लेकिन जैसे ही बदला वह समीकरण, मनु और श्रद्धा के जीवन में हुआ काम और वासना का पदार्पण, सब कुछ बदल गया उनके बीच। मनु के लिए इस समर्पण का अर्थ था उनका श्रद्धा पर एकाधिकार, और श्रद्धा को चिंता थी कि इस समर्पण में मैं कहाँ हूँ, क्या बचेगा मेरा अस्तित्व, या बनकर रह जाऊंगी मैं केवल एक छाया, मनु की अनुगामिनी मात्र। कहीं मेरा एक कोमल, सुंदर, सुकुमार स्त्री होना मेरी दुर्बलता तो नहीं। जाने अनजाने श्रद्धा यहाँ तुलना कर बैठी हैं मनु के सशक्त बलिष्ठ व्यक्तित्व की, अपने कोमल शरीर की सुकुमारता से, जबकि सृष्टि ने उनकी रचना ऐसे की ही नहीं है। सृष्टि ने तो उन्हें बनाया है एक दूसरे का पूरक। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातर छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की
विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। अपने आप को कमजोर पा आंखों में सहसा भरकर अश्रु कुछ कह रही हैं श्रद्धा अपने आप से। कहती हैं कि बात केवल शरीर की कोमलता की ही नहीं है, यहाँ तो तुमने मेरे मन पर भी अधिकार कर लिया है। आश्चर्य तो यह है कि शरीर के साथ साथ मेरा मन भी क्यों इतना ढीला होता जा रहा है, इतनी जल्दी द्रवित हो उठता है। आंसू तो मानो पलकों से ढलकने में जरा सा भी विलंब नहीं करते। बादल के टुकड़ों के समान मेरी आंखों से कब बरस पड़ते हैं मैं स्वयं जान नहीं पाती। मेरा पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व प्रभावित है इस परिवर्तन से। तुम कहती हो कि तुम मेरा सुरक्षा कवच हो, लेकिन ये कैसा सुरक्षा कवच है जो मुझे सशक्त बनाने के बजाय और भी अधिक दुर्बल होने का एहसास दिला रहा है। मनु का होना मेरे लिए उस विशाल महावृक्ष जैसा है जिसकी छाया के लिए मैं ललक रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि क्षण भर के लिए भी मैं इस शीतलता से वंचित रहूं। जैसे एक थका मांदा पथिक किसी वृक्ष की शीतल छाया को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, चाहे उस पर कोई कर ही क्यों न लगा दे, वो देने को तैयार होगा। वही स्थिति मेरी भी है। मैं अपना सर्वस्व समर्पण करके भी मन के इस जादू भरे, इस माया समान प्रेम की छाया में चुपचाप पड़ी रहूं। बस इससे अधिक मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यही मेरी इच्छा भी है, निर्णय भी है, लेकिन डर भी है मुझे कहीं कि खो न जाए मेरे प्रेम का ये संसार, जो अभी तक केवल प्रेम था। उसके ऊपर एक संशय की छाया डाल दी है तुमने, और अब तुम्हें ही निकालना होगा मुझे मेरी सुलझन से। छाया पथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुगहराई में। छाया पथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुगहराई में। श्रद्धा कहती हैं कि आसमान में जिस प्रकार छाया पथ में झिलमिलाते तारे परस्पर मधुर क्रीड़ाएं करते प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मेरा मन भी चंचल हो रहा है, पुलकित है, क्रीड़ाशील है, तत्पर है मनु के साथ इसी प्रकार की आंख में चौली के लिए। मैं चाहती हूँ कि मनु का सशक्त संबल मेरे कोमल भावुक भोले भाले मन का आशय समझे, और हम भी उन झिलमिलाते तारों के समान करते रहें आनंद क्रीड़ाएं अथक निरंतर। न जाने क्यों बार बार मेरे मन में जाग उठती है ये इच्छा। मैं अपने हृदय की गहराई में असहाय होकर तैरती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहती कि मेरा सुंदरता से भरा हुआ ये स्वप्न कभी टूट जाए। मैं अपने इस स्वप्न की सुघराई में, इसकी सुंदरता में बसी रहना चाहती हूँ। अपने प्रेम आवेश के कारण जो ये मुझे उन्मत्त दशा प्राप्त हुई है, जो स्थिति मेरी हो गई है, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई जगा दे इस दशा से। भीतर ही भीतर मन से मिलन को आतुर मेरा पुलकित चंचल मन क्यों बाहर से ये व्यर्थ का अभिनय कर रहा है, कोमलता का, निरीहता का, भोलेपन का। नहीं चाहिए व्यर्थ के ये आवरण। नारी जीवन का चित्र यही क्या,
विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ, पर सोच विचार न कर सकती। पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ, पर सोच विचार न कर सकती। पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। अपनी इच्छाओं के सागर में डूबती श्रद्धा यदा कदा वास्तविकता के धरातल पर रुककर जब दम भरती हैं, सांस लेती हैं, तो फिर से जानना चाहती हैं इस परिवर्तन का रहस्य। प्रश्न उठता है उनके मन में कि क्या यही है नारी जीवन, नारी की नियति? सदा किसी न किसी तरह की व्याकुलता और अस्पष्टता से घिरे रहना। जैसे कोई चित्रकार अपना चित्र बनाने से पहले कुछ अस्पष्ट रेखाएं खींचता है, फिर उनमें रंग भर के उसे एक कला का रूप देता है। उसी प्रकार तुम भी नारी जीवन का एक चित्र अंकित करने से पहले उसके सामने उसके भविष्य की धुंधली सी रेखाएं खींचती हो, फिर उनमें व्याकुलता का रंग भर देती हो। एक तरफ बनाकर उसे सौंदर्य की प्रतिमा, दूसरी ओर लगा के उसे हथकड़ियाँ डालकर उसे असमंजस के पथ पर उसे एक नारी का रूप दे देती हूँ। प्रयास करती हूँ मैं उसे समझने का, बार बार रुकती हूँ, बार बार ठहरती हूँ, शांति के साथ सोचती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सोच विचार नहीं कर पाती। समझ में नहीं आता कि क्या निर्णय लूँ, क्या सही है मेरे लिए, क्या नहीं। तुमने आकर मेरे उन्मुक्त मुखर व्यक्तित्व पर एक रोक सी लगा दी है। उड़ रही हूँ, उड़ना चाहती हूँ, लेकिन पंख विहीन, मानो कोई पगली सी मेरे हृदय में बैठी अनर्गल ऊटपटांग बातें कर रही है। श्रद्धा जानती तो है कि उन्हें क्या चाहिए, किंतु लज्जा ने आकर एक रोक सी लगा दी है उन पर। लज्जा की पकड़ में बंधी हुई अब सही गलत पर विचार कर उठी हैं। अपने स्वच्छंद मन में जो आता था किया करती थी, अब एक असमंजस में पड़ी हैं, भविष्य की आशंकाओं से घिरी। लज्जा से ही फिर कर रही हैं मार्गदर्शन की गुहार। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। भुजलता फंसा कर नरतर से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल झलकता है। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। बुझलता फंसा कर नर तर से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल झलकता है। कहती है लज्जा कि जैसे तुमने समझाया था कि नव यौवनाओं के लिए प्रेमावेश में जल्दबाजी अच्छी नहीं, लेकिन मैं जब भी मनु को परखने का, उसकी वास्तविकता जानने का प्रयास करती हूँ, तब मैं स्वयं उसके प्रेम के पाश में बंधती जाती हूँ। जिस प्रकार कोई लता, कोई बेल किसी पेड़ से बंधकर, किसी पेड़ में फंसकर हवा के झोंकों के साथ झूमती रहती है और उसी में आनंद का अनुभव करती रहती है, उसी प्रकार मैं मनु के बाहुपाश में लटककर एक झूले की तरह डामाडोल स्थिति में हूँ। जब जब आता है वो प्रेम का झोंका, जब जब
पाता है ये तन मनु का स्पर्श, सिहर उठता है एक अद्भुत असीम आनंद की अनुभूति देकर। उस स्थिति में मेरी सारी समझ बूझ, सारी परख शक्ति धराशायी हो जाती है। सब सुरक्षा कवच टूट जाते हैं। सूझता है तो मात्र समर्पण, सरल सीधा साधा सा यही विचार मन में आता है कि अपना सर्वस्व मनु पर न्यौछावर कर दूं, बलिदान कर दूं, अपना सब कुछ दे दूं और उसके बदले में कुछ न लूं। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो श्रद्धा की ये बात सुनते ही लज्जा उसे बीच में ही रोक के कहने लगती है कि हे नारी, अरे श्रद्धा ठहरो, अपनी ये सब बातें बंद कर। तुम तो अपने सुनहले स्वप्नों को पहले ही दान करने की इच्छा करके आंसुओं के जल से मनु को समर्पित कर चुकी हो। संकल्प ले चुकी हो तुम मनु के साथ नवीन सृष्टि के सृजन का। तो अब ये प्रश्न कैसा, ये असमंजस कैसी? अब तो तुम्हारा मनु के प्रति समर्पित होने अथवा न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जहाँ तक मेरा इस समय पर आने का प्रश्न है तो वो स्वाभाविक है, वो नारी स्वभाव के अनुरूप है। मेरा वो संदेश तो हर नव यौवना के लिए है, क्योंकि संसार में जहाँ राम है वहाँ रावण भी है। या यूं कहूँ कि हर पुरुष के भीतर थोड़ा राम भी बसता है, थोड़ा रावण भी। तो मेरी रोक, मेरी पकड़ तुम्हें मनु के साथ एकात्म से रोकने के लिए नहीं है, केवल तुम्हारे नारीत्व के गौरव की सुरक्षा के लिए। आने वाले भविष्य में कभी भी ऐसे क्षण आ सकते हैं, तो उस क्षण को पहचानना है तुम्हें, जब आवश्यकता होगी तुम्हें अपने संरक्षण की, अपने नारीत्व के संरक्षण की। इस समय तो केवल समर्पण ही है तुम्हारे समक्ष और तुम्हारा कर्तृत्व। तुम श्रद्धा हो, तुम केवल सत्य, प्रेम और विश्वास का रूप हो। जिस प्रकार कोई नदी चांदी जैसे चमकने वाले बर्फ से ढके पर्वत से निकलकर पीयूष स्रोत सी अमृत जैसा जल लेकर मैदान को समतल बनाती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य के आश्रय में एक पवित्र विश्वास के साथ जीवन की विषमताओं को दूर करती हुई, जीवन में सामरस्य लाती हुई उसे अमृत से सींचो। कहने का भाव यही है कि जिस प्रकार पर्वत का आश्रय लेकर कोई नदी ऊबड़ खाबड़ प्रदेश को भी समतल बना देती है और अपने पानी से प्यासे प्राणियों की प्यास बुझाकर उन्हें आनंद प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम भी मनु का आश्रय लेकर जीवन की विषमताओं को मिटाकर उनमें सामरस्य स्थापित करो और उनके कष्टों तथा दुखों का निवारण करके उन्हें अपूर्व सुख आनंद पहुंचाओ। तुम्हारा योगदान आवश्यक है सृष्टि के नवनिर्माण में। तुमने सही कहा है, सचमुच लगता है तुम भूल बैठी हो अपनी सुध बुद्ध। स्वयं अपनी ही कही हुई पिछली बातें, स्वयं अपना ही किया हुआ मनु के समक्ष समर्पण, और ये भटकी सी बातें कर रही हो मानो कोई पगली तुम्हारे भीतर आ बैठी हो।
मनु को परखने का, मनु से अपनी तुलना करने का प्रयास तुम्हारा व्यर्थ है। नारी और पुरुष को एक दूसरे को हराना नहीं है, एक दूसरे से टकराना नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं किसी की किसी से, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है किसी का, पूरक हैं दोनों एक दूसरे के। और सृष्टि दे चुकी है तुम दोनों को ये संकेत। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर, मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से वह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से वह संधि पत्र लिखना होगा। आगे कहती हैं लज्जा श्रद्धा से कि विश्व में आदिकाल से ही देवों का और राक्षसों का, सद्वृत्तियों का और असद्वृत्तियों का संघर्ष होता आया है, जिसमें सद्वृत्तियों की सदा जय जयकार हुई है और असत्य की, असद्वृत्तियों की हमेशा पराजय हुई है। उसी प्रकार हृदय में भी संकल्प और विकल्प के बीच संघर्ष सदा से चलता आया है। लेकिन ये संघर्ष नारी जीवन के सदैव विपरीत रहा है। नारी तो संबल है, नारी तो शक्ति है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। इसलिए तुम्हें अपने मन के संकल्प विकल्प सब छोड़ अपने आंसुओं से भीगे हुए अंचल पर अपने मन का सब कुछ न्योछावर करना होगा और अपनी मधुर मुस्कान से यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम अपने प्रेम के संबंध को यथाशक्ति निभाओगी, क्योंकि तुम्हारी इस प्रतिज्ञा में ही निहित है सृष्टि का भविष्य। जैसे देव सृष्टि ने विनाश देखा, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में वो शक्ति है कि तुम इस मानव सृष्टि को उत्थान और केवल उत्थान की ओर ले जा सको। कहती है लज्जा कि तुम तो सृष्टि का मूल भाव हो, श्रद्धा हो, जो हर प्राणी में शक्ति बन उसके भीतर विद्यमान है। अर्धनारीश्वर केवल शिव का ही स्वरूप नहीं है, मानव अस्तित्व का प्रारूप है। नारी बिना पुरुष संभव ही नहीं, श्रद्धा बिना किसी कर्म की सफलता नहीं। तो छोड़ हर विवाद, हर विषाद, हर चिंतन, हर अवसाद। समय है अब कि श्रद्धा मनु एक हो जाएं, कर दें हस्ताक्षर उस चिर प्रतीक्षित संधि पत्र पर, जिसकी प्रतीक्षा में है समग्र सृष्टि। ये चांद तारे, ये फूल पत्ते, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये गुफा, ये वन प्रांगण सब तैयार हैं बाराती बन गवाही देने इस अटूट प्रणय बंधन की। तो चलिए अब यहाँ हमारा भी कोई काम नहीं, छोड़ मनु और श्रद्धा को उनके एकांत में चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। वही प्रतीक्षा करेंगे मनु और श्रद्धा की, जहाँ से फिर प्रारंभ होगी उनकी कर्म यात्रा, अगले यानी 7वें सर्ग कर्म सर्ग से। लेकिन सदा की तरह चलते चलते आइए दोहरा लेते हैं आज के पढ़े सभी पद। लाली बन सरल कपोलों में, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निबिड़ निशा में संस्कृति की
आलोकमयी रेखा क्या है यह आज समझ तो पाई हूँ। मैं दुर्बलता मैं नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है। घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातर छाया में चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। छाया पथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुघराई में। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो। अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार ना कर सकती। पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। भुजलता फंसा कर नरतरु से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से वह संधि पत्र लिखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से वह संधि पत्र लिखना होगा। जय शंकर, जय भारत।